हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जितनी भी डिजीज़ है, जितने भी सिस्टम्स है, उनसे रिलेटेड सारी डिजीज़ के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसमें से आता है कॉमन साइन एंड सिम्टम लाइक डिस्पीनिया, कफिंग, विजिंग, साइनोसिस, टेकिपीनिया, हाइपोक्सिया, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। तो ये सब साइन एंड सिम्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और अदर साइन एंड सिम्टम है सीओपीडी, निमोनिया, अस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सीओपीडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, तो ये है सब साइन एंड सिम्टम किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो कि आप सभी डिजीज़ में, जितने भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ है, उन सभी में आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। साइनोसिस यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यानी कि ब्लू कलर या नीला कलर हो जाता है स्किन का या फिर टिश्यूज़ का, उसको हम साइनोसिस बोलते हैं। टेकीपीनिया का मतलब होता है कि जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल रेट से। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, सबसे पहला चेस्ट पेन। ठीक है बच्चों, जब भी आपको हार्ट अटैक वगैरह होता है तो चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, इसलिए चेस्ट पेन कॉमन इसमें साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट है डिजीनेस, पाल्पेटिनेस, वीकनेस, एडिमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साइनोसिस, एंजाइटी। ठीक है, तो ये सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इसके अंदर आ जाते हैं नोजिया, वोमिटिंग। जीआई से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उसमें वोमिटिंग या नोजिया तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जीआई ट्रैक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, फूड से रिलेटेड है, तो एक्चुअली जो भी फूड ट्रैक अपना जो ये जीआई ट्रैक है, अगर इसमें कोई भी डिजीज़ होगी तो क्या होगा कि फूड जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए वॉमिटिंग तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। देन इसके है एब्डोमिनल पेन, चेंज इन एपेटाइट, यानी कि जो भूख, एपेटाइट का बोलते हैं भूख लगना, तो खाना खाने के टाइम में चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि हमको टाइम पे भूख नहीं लगेगी। देन ब्लॉटिंग, डिस्फेजिया, ब्लड इन स्टूल, जब भी स्टूल पास आउट करने जाओगे तो साथ में ब्लड भी निकलेगा। यहाँ पे यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है डिस्फेजिया, जिसका मतलब होता है स्वेलिंग में प्रॉब्लम, खाना खाने में दिक्कत आ जाती है, कुछ भी निकलने में। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाते हैं हमारे कॉमन साइन एंड सिम्टम लाइक फटीग हो गया, हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस, हेयर थिनिंग, मूड चेंजेस, ड्रमनेस, पिगमेंटेशंस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पीनिया, पॉलीडिप्सिया सॉरी, पॉलीफेजिया। तो ये सब इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम है एंडोक्राइन सिस्टम के। एक और साइन एंड सिम्टम है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और लॉस, यानी कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ऐसे वेट गेन होता है, मतलब एकदम से वेट गेन होने लग जाता है या वेट लॉस होने लग जाता है, उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और वेट लॉस। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर आ जाता है कॉमन साइन एंड सिम्टम लाइक जॉइंट पेन, जो जोड़े जोड़े होते हैं हमारे, हिंदी में बोलते हैं जोड़े, तो जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, उसको बोलते हैं जॉइंट पेन। मसल वीकनेस, जो मसल है वो वीक हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस इन जॉइंट। ठीक है, स्वेलिंग का मतलब सूजन हो जाती है। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, जो नॉर्मली हम जितना मूवमेंट कर पाते हैं हाथ को, जो हाथ हो गया, पैर हो गया, जहाँ पे भी जॉइंट वगैरह है वहाँ से हम नॉर्मली जितना मूव कर पाते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, अगर हमें कोई भी मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड डिजीज हो जाती है तो उसको ही बोलते हैं हम रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन वही होता है बेसिकली कि हम कितना मूव कर पाते हैं हाथ पैर को। ठीक है, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन, तो वो डिक्रीज हो जाता है डिजीज कंडीशन में। देन बोन डिफॉर्मिटीज़, यानी बोन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है। डिफ़िकल्टिंग इन मूवमेंट, कुछ भी शरीर के अंग जो भी है ऑर्गन्स
सॉरी, जितने भी शरीर के हैंड्स, पैर, लेग्स जो भी है उनको मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी रहती है। स्टिफनेस इज़ द लास्ट साइन एंड सिम्पटम ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा इंटेगोमेट्री सिस्टम। इंटेगोमेट्री सिस्टम जो कि हमारा स्किन से रिलेटेड है, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम लाइक रैसेस। देखा होगा आपने कॉमन की रैसेस स्किन के ऊपर रहते ही है। लेसन्स हो गया, ड्राई स्किन, जब भी डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है तो ड्राई स्किन होती है अपनी। अल्क्लियरेंस, इचिंग, जब बारिश का मौसम होता है तब मेनली इचिंग वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्किन कलर चेंजेस, ब्रिटल नेल्स, इंक्रीज ब्रशिंग या हेयर लॉस, तो ये सब इंटेगोमेट्री सिस्टम के साइन एंड सिम्टम थे। अब हमारा लास्ट सिस्टम है हिमेटोलॉजिकल सिस्टम। इसके अंदर आ जाते हैं अपने पेन, फटीग, वीकनेस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, swollen lymph nodes, फीवर एंड पेल स्किन। पेल स्किन का मतलब येलोइश कलर हो जाता है स्किन का। तो ये था हमारा लास्ट सिस्टम। इसी के साथ हमारा कॉमन साइन एंड सिम्टम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको अगर कोई डाउट हुआ हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।